हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बिल्डिंग कंसेप्ट्स विद स्टडी रूट्स। और आज हम समझेंगे कि बिना किसी भी टेबल को याद किए हुए हम कैसे सेकंड्स में पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट वन है हमारे पास में कि हमको अगर चेक करना हो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है या फिर नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। हमको सिंपली ना उस नंबर की लास्ट डिजिट को देखना है। अगर उसकी लास्ट डिजिट इवन है, इवन यानी कि वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ है, तो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर हमने लिया नंबर 2, 4, 3, 7, 8। अगर मुझे ये पूरा नंबर चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो मुझे कंप्लीट कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसकी वंस डिजिट देखूंगी। क्या 8 एक इवन नंबर है? यस है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। Coming to next, which is our divisibility of 4। इसमें ना हम कोशिश करेंगे कि हम सेम चीज़ों को एक साथ समझें। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है? 2 के लिए हमने चेक की सिर्फ लास्ट डिजिट, 4 के लिए हम चेक करेंगे लास्ट की 2 डिजिट्स। यानी कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर वो 4 की टेबल में आती हैं, तो फिर हमारा कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। मैंने लेट से एग्जांपल लिया 4, 7, 9, 3, 2, और मुझे ये नंबर चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखूंगी। ये 4 की टेबल में आती हैं, येस ऑफ कोर्स आती हैं, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। मुझे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, विच इज़ सिमिलर टू दीज टू, विच इज़ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स, तो 8 के लिए हम चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। अगर वो 8 से डिविजिबल, तो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल। लेट से हमने नंबर लिया है 1000। क्या 000 8 से डिविजिबल होगा? बोले तो अगर मैं इसको डिवाइड करके चेक करूं 8 से, तो क्या मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा? 8 0 0 रिमाइंडर आया कुछ नहीं। इसका मतलब ये 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। आपके डाउट्स ना हो इसलिए मैं एक बार इसको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ आपको। 8 1 8, रिमाइंडर बचा 2 0, 8 2 16, रिमाइंडर इज 4 0, एंड 8 5 40, नो रिमाइंडर एट ऑल। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 3 डिविजिबिलिटी चेक करी। अब आते हैं अपने फोर्थ वन पर, जो कि अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। ओके, स्टार्टिंग विद 3। अब 3 और 9 में सिमिलैरिटी क्या है कि हम ना इसमें सम करके चेक करते हैं। अगर सम जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो कंप्लीट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स से मैंने अपना नंबर लिया 1572। मैं इसको ऐड करूँगी 1 + 5 + 7 + 2। आंसर क्या है मेरे पास? 7 2 9 10 और 5 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? यस ऑफ कोर्स डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर था 1572, ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, विच इज डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सेम जैसे 3 की थी, कि अगर उसका सम डिविजिबल है 9 से, तो हमारा जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा 9 से। ओके, फॉर एग्जांपल हम इसमें लेके चलते हैं। लेट्स से हमारे पास है 5 7 4 2। लेट्स से ये नंबर है हमारे पास में। मैंने किया 5 + 7 + 4 + 2। ओके, तो 7 12 2 14 18, मेरे पास सम आया 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। मुझे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ओके, कमिंग टू सिक्स्थ वन, विच इज़ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब ये 5 की डिविजिबिलिटी हमको क्या कहती है? हमको लास्ट डिजिट चेक करनी है। अगर वो लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है, तो हमारा कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स से 8190, लास्ट डिजिट क्या है? 0। मुझे आंख बंद करके मैं कह दूंगी कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूँ 732, क्या ये नंबर डिविजिबल है 5 से? वंस प्लेस पर क्या है?
2, 0 या 5 तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 10। अब ये 10 की डिविजिबिलिटी हमको क्या कहती है, 5 के केस में 0 या 5 और 10 के केस में लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, सिर्फ 0। कंपल्शन है कि अगर 0 नहीं तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं। ओके, लेट्स से 890, क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि वंस प्लेस पर 0 है हमारे पास में। ओके ओके, अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स की डिविजिबिलिटी बचती है। फर्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको 6 के फैक्टर्स जानने होंगे। 6 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 एंड 3। ओके, तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी इवन, एंड जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, तो हमारा जो नंबर है वो कंप्लीट 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे नंबर है हमारे पास में 246। ओके, क्या इसका सम करते हैं, 4, 5, 6 एंड 6, 12। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, ये 3 से डिविजिबल है। क्या इसके वंस प्लेस पर इवन नंबर है? ऑफ कोर्स वंस प्लेस पर इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अब ये 7 की जो डिविजिबिलिटी है ये थोड़ी होती है कॉम्प्लेक्स, पर हम इसको इजीली समझेंगे। ओके, 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, लेट्स से मुझे चेक करना है कि क्या 203 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए हमको लास्ट डिजिट को डबल करना होगा। ओके, और फिर उसे जो बाकी का रेस्ट ऑफ द नंबर है, रेस्ट ऑफ द नंबर में से इस डबल वाली डिजिट को हम माइनस कर देंगे। ओके, अगर जो नंबर अब आया इक्वल्स टू जो नंबर हमारे पास में यहाँ पर आया, अगर वो डिविजिबल है 7 से, तो हमारा कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से। ओके, चेक करते हैं अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ में। लाइक हमारे पास था 203, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को डबल करूँगी, यानी कि 3 2 ज़ा 6 हुआ। अब इस 6 को मैं माइनस करूँगी किस में से, जो बचा हुआ नंबर था उसमें से, यानी कि 20 में से मैं 6 को माइनस करूँगी। क्या आंसर आया, 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है? यस, 14 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 203 इज ऑल्सो divisible by 7।